बैग है। अब वो लड़की जब जाएगी ऊपर सीढ़ियों पे, तो वो कितनी सीढ़ियों पे जाती है? वो यहाँ पे जाती है 18 स्टेप्स। ठीक है, मतलब 18 सीढ़ियों पे वो चढ़ेगी। अब हर एक सीढ़ी के बीच का जो गैप है वो है 20 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ? यस टीचर। एक लड़की है, वो बैग लेके जा रही है ऊपर सीढ़ियों पे। उसने कितनी सीढ़ियों पे चढ़ना है? उसने 18 सीढ़ियों पे चढ़ना है, और हर एक सीढ़ी के बीच का जो फासला है वो 20 सेंटीमीटर है, और वो जो वजन लेके जा रही है वो 10 केजी है। अब हमने ये देखना है कि इस लड़की ने टोटल कितना वर्क डन किया है, टोटल उसने कितना काम किया है, वो देखना है। ठीक, तो इसके लिए सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। पहले हमने देखा है कि हमारे पास जो मास है वो कितना है? वो 10 केजी का है। 10 kg। और उस बैग का जो वेट है वो कितना है? अब बैग का वेट है, वेट असल में हमारे पास होता क्या है? एक तो उसका अपना मास होना चाहिए, दूसरा उस बैग के ऊपर ग्रेविटी अफेक्ट करेगी? जी यस फोर्स ऑफ ग्रेविटी टीचर। अफेक्ट करेगी ना। तो फोर्स ऑफ जो स्मॉल जी है, स्मॉल जी की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये याद रखनी है तुम लोगों ने। ठीक है? ठीक। अच्छा, तो जो वर्क, किसी भी चीज का जो वेट है, वजन है, वो असल में बनता किसी से? वो उसके मास से। और जब उस मास पे ग्रेविटी अप्लाई होगी तो किसी भी बॉडी का वेट बनता है। अब यहाँ पे मास उन्होंने हमें कितना दिया है? 10 केजी, और ग्रेविटी जो है वो भी हमारे पास कितनी है? 10 है। तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 100। तो अब उस का टोटल जो वेट है उस बैग का, वो हमारे पास कितना हो गया? वो 10 हो गया है। यानी अब क्या है, इसके बाद ये जो 10 आ गया, ये 10 हमारे पास इसका क्या है? ये इसका न्यूटन है। यानी उस लड़की को 100 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि वो इस 10 केजी का वजन जो है वो 18 सीढ़ियों तक लेकर जाए, और उन सीढ़ियों का बीच का जो फासला है वो 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक, अब हमारे पास आ गई इससे फोर्स की वैल्यू। फॉर्मूला मेरे पास फोर्स का क्या है? अब फोर्स मेरे पास आ गया 100 न्यूटन। देन उसके बाद मेरे पास जो हाइट है, हाइट उन्होंने दो चीजें दी हैं हमें कि नहीं? एक तो 18 सीढ़ियां हैं, दूसरा उनके बीच का जो फासला है वो 20 है। अब मैं क्या करूंगी, इस हाइट, ठीक, इसी 20 और 18 को हमने मल्टीप्लाई करना है। पहले बताओ 20 जो है वो सेंटीमीटर है। यस। सबसे पहले हमने करना क्या है? सेंटीमीटर को चेंज करना है मीटर में। मीटर में। हाँ जी, तो 20 सेंटीमीटर है। क्या करूंगी आयशा, इसको किस चीज पे डिवाइड करेंगे? 100 पे। 100 पे। ठीक है, तो 20 डिवाइडेड बाय 100, तो 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय 10, जब हम 2 और इसको डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है, मिलीमीटर नहीं, सिंपल मीटर है। यस टीचर। ठीक है, मीटर है। तो ये हमारे पास 0.2 मीटर हो गया। अब जो वैल्यूज थी, फोर्स हमारे पास आ गई है 100 न्यूटन की। हाइट जो है वो उसकी कितनी थी? 18 स्टेयर्स उसने चढ़ना था, उनके बीच का फासला अभी मेरे पास कितना हो गया? 0.2। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस चीज के इक्वल हो जाएगा? 18 0.2 के साथ इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 8 are 16। यस। 1 कैरी, 2 1 2 और 1 कितना हो गया? 3। देन उसके बाद दोनों 0 आ जाएंगे, ये हो जाएगा 6। उसके बाद 3.0। पॉइंट कितने नंबर्स के बाद है? 1 नंबर के बाद, 1 नंबर के। तो इस तरफ से मैं स्टार्ट करूंगी, ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 0 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ये मेरे पास हो जाएगा 3.6। 3.6। हाइट है तो इसके साथ क्या लगा दूंगी? देन उसके बाद नेक्स्ट में मेरे पास था वेट। अब वेट जो है वो मेरे पास किस चीज में चेंज हो जाएगा? वर्क है, सॉरी, W जो है वो अब हमारे पास क्या है? वर्क डन है, कि उसने टोटल कितना वर्क डन किया है। अब मैं इसमें फॉर्मूला अप्लाई करूंगी। सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स, और साथ में फोर्स को मल्टीप्लाई करना है उसके डिस्प्लेसमेंट हाइट के साथ। अब यहाँ पे हाइट के साथ नहीं करेंगे? करेंगे। अब हाइट को
ये आवाज किसकी तरफ से आ रही है? ये अभी मुझे भी नहीं समझ आ रही। अभी सही हो गई है। अच्छा, अब ये देखो डिस्प्लेसमेंट तो उसने कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्योंकि वो जमीन से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे अब हम डिस्प्लेसमेंट नहीं करेंगे, बल्कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा किस चीज में, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास चेंज हो जाएगा हाइट में। तो फॉर्मूला इसका Height चेंज में। होगा एफ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। वर्क इक्वल होगा, फोर्स जो है वो 100 न्यूटन का लगा था, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, उसका भी डिस्टेंस कितना था 3.6। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा इसका टोटल वर्क डन। तो 100 को मल्टीप्लाई करो 3.6 से, 6 0 0 6 1 जा 6 3 का 0 0 3 1 जा 3 0 0 6 एंड 3। कितने नंबर्स के पास 0 है 1 के बाद, तो यहाँ पे मैं पॉइंट लगा देती हूँ, 360। ये आ जाएगा 360। उसने जो टोटल, अब वर्क का जो मैंने यूनिट बताया वो क्या था, जाउल, तो ये आ जाएगा 360 जाउल। तो टोटल वर्क डन जो हुआ है वो कितनी जाउल का हुआ है, वो 360 जाउल का वर्क डन किया है इस लड़की ने। ठीक है, समझ आ गया? यस टीचर। अच्छा, अब मैं एक्सरसाइज में देखती हूँ, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो तुम लोगों ने खुद करना है। यस टीचर। यस टीचर। आयशा, तुम्हारी बाकी सहेली किधर है? वो कल परसों तक आ जाएंगी। अच्छा चले, गुड। अच्छा, अभी निकालो ये पेज जो है, आ जाओ इधर, पेज नंबर 142, पेज 142 पे आ जाओ। आगाना वाला दादा कसंग हाँ तो आवाज रूप तरजी ककोटे तजी रूप तरजी बस रूप डायरेक्ट गडाई नरजी सरगुदी नरजी द फैसलाबाद नरजी। ये हसन है टीचर, ये हसन के अब्बू हैं। हमरा दे सर उजदा करा सर न खुलसई न सही और गुजरावले तो निर्दे दा का फैसलाबाद तो निर्दी फैसलाबाद था दलासी तो गुजरावले तो निर्दे दा कबला और तजी हो कबेदाले रजीदा हस्ता हसन दा माइक ऑफ। हसन माइक ऑफ कर। इसके अब्बू लगे हुए। हसन माइक ऑफ कर दो। जामित इंदा हसन माइक ऑफ कर। हसन क्लास ही नहीं ले रहे, वो उसके अब्बू ने ऑन किया हुआ है। अब्बू क्लास दे रहा है। चल निकल। या पिजामा की बैठ ना पे बस बस लाड़ी चलो चला अच्छी बात गया। है, चला गया। बहुत खुश हो गई हो आयशा। मैंने भेजा है टीचर। चलो बहुत अच्छा किया। तो हसन है नहीं तो उसके अब्बू ने क्यों लगाया भाई। चलो आ जाओ अभी आप लोग पेज 142 पे। यस टीचर। पेज आ गया। 142 पे देख लो, आप लोग का जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल 6.1, ये सिलेबस में भी है। ठीक है, अच्छा Yes. इसमें देख लो, ये इन्होंने दिया हुआ है कि अ मैन हैज पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, फाइंड द वर्क डन बाय अ मैन। उस मैन का वर्क डन करना है, सिंपल दिया हुआ है। यहाँ पे मैं वैल्यूज लिख के दे रही हूँ, आगे कैलकुलेशन तुम लोगों ने खुद ही करनी है। ठीक है, तो इसमें देख जी। लो यस टीचर। जो उसका डिस्प्लेसमेंट है, लिख दो डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल है इसका 35 मीटर का। अब ये पहले से ही मीटर में दिया है तो हमें उसमें चेंज करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट हमने इसको करना है। देन उसके बाद न्यूटन भी 300 दिया फोर्स हुआ है। ठीक है, सो फोर्स इज इक्वल टू 300 न्यूटन। हमने क्या करना है, वर्क का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय S। F कितना है, F हमारे पास 300 है, 300 है। तो मल्टीप्लाई करना है किस चीज के साथ, डिस्प्लेसमेंट कितना है 35
5। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमारे पास यही आ जाएगा। चलो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके देती हूँ। अच्छा क्या क्या है, 35 है और 300 है। फर्स्ट वैल्यूज जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 0, 3 5 are 15, 1 carry, 3 3 are 9 और 1 10, 0 0 5 0 1। एग्जैक्ट वही आंसर आया जो बुक में है। यस यस टीचर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसके साथ ही लिख दो इज इक्वल टू 10500 जूल जो है वो इसने वर्क डन किया है। समझ आ गया? यस। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अच्छा इसको इसको आप कार्ड लोग पेपर लिखेंगे? जी बिल्कुल, नोट कर लो इसको या इसकी बस स्क्रीनशॉट नोट कर ले लो, लिया। स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो ले लिया। ठीक, अब आ जाओ 6.2 पे। 6.2, ये कौन हंस रहा है, क्या हो रहा है? मोहित माइक ऑफ कर दो। चलो माइक ऑफ कर दो मोहित। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रही हूँ, उसको मैं समझा रही हूँ और वो आप लोगों ने खुद ही करना है उसको, ठीक है? देख लो। A block weighing 20 Newton is lifted 6 meter vertically upward. Calculate the potential energy in it. अच्छा चलो ये छोड़ दो ये, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी नेक्स्ट मैं टॉपिक करवाऊंगी, इसी से रिलेटेड है। अब वापस आ जाओ टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि एनर्जी क्या होती है। पेज 121। यस। पेज 121 पे टॉपिक है हमारे पास एनर्जी। इस एनर्जी का इंशाल्लाह मैं तुम लोगों को कल जो है वो भी दिखाऊंगी, प्रेजेंटेशंस बनाऊंगी, फिर वो भी दिखा दूंगी, ठीक है? आज फर्स्ट डे था तो इसलिए मैं ऐसी लेक्चर दे रही हूँ, तो इंशाल्लाह कल से फिर मैं सही प्रॉपर तरीके से बता दूंगी। अब देखो एनर्जी है, एनर्जी होती क्या है? अगर हम लोग देखें कि साइंस को देखते हैं तो साइंस में ये एक एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा एक अहमियत रखती है, एक बुनियादी चीज़ है। क्यों? क्योंकि अगर हम नेचुरली, क्योंकि कुदरती ये एक कुदरती अमल है किसी भी चीज़ के अंदर उसका एनर्जी का होना। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी, एनर्जी होती क्या है कि वो बॉडी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी सलाहियत है किसी भी चीज़ को या किसी भी काम को करने की, उसको कहा जाता है एनर्जी। यानी द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, अगर हम देखते हैं बुक में आप लोगों को ये रनिंग वाटर भी नज़र आ रहा होगा, जो पानी बह रहा होता है ऊपर दरिया से, दरिया के अंदर भी पानी बह रहा होता है, समंदर में बह रहा होता है, ये बड़े बड़े पहाड़ों से पानी का नीचे आना। अगर हम उसको देखें तो पानी जब नीचे आ रहा होता है तो उसमें शोर आ रहा होता है ना, पानी का शोर होता है। Yes. तो वजह क्या है? क्यों? क्योंकि उसकी अंदर उस वक्त पानी के अंदर उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। उसको सामने से जो भी उसको जगह, जहाँ से भी उसको जगह मिलती है पानी ने, वहाँ से जो है वो गुजरना है, अपना रास्ता